Hello students, good morning. Myself is Neelam. Dear students, I am your English teacher. Today we will discuss chapter 3rd, parts of speech. Okay. In previous video, we already explained chapter 3rd, parts of speech. Part of speech में noun and pronoun and adjective and verb. ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक बेटा, आज हम आपको इसी का पार्ट एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है ना. तो प्लीज़ एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी बेटा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी में शब्द भेद इसे कहते हैं. इसके 8 भेद होते हैं. 8 में से पहला होता है इंग्लिश में नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है हमारा एडजेक्टिव, फोर्थ होता है वर्ब, फिफ्थ होता है एडवर्ब, सिक्स्थ होता है प्रीपोजिशन, सेवन्थ कंजक्शन एंड एट्थ इंटरजेक्शन. हिंदी में आप लोग जानते हैं इसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वर्ब विशेषण, क्रिया विशेषण इस तरह से होता है. तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए हम इंग्लिश में ही डेफिनेशन इसका लर्न करेंगे. तो इसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये 4 मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक है ना. क्या क्या एक्सप्लेन किया था? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब. ठीक स्टूडेंट्स, आज जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो हम आपका एडवर्ब. आइए हम एडवर्ब आपको बता दें. जैसे वर्ब हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि डूइंग वर्क, यानी जिससे हमारे क्रिया का पता चलता है. जैसे हम कुछ भी कार्य करते हैं ना, खाते हैं तो खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, हमने हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि आपके शब्द में उसमें लास्ट में ना आता है, लेकिन इंग्लिश में वो चीज़ें नहीं होती हैं. जैसे आप क्या करते हो, बाथिंग, ING उसको जोड़ते हो ना. जैसे बात करते हो, ठीक है ना, ईट करते हो, जंप करते हो, रन करते हो, ठीक है, वीप करते हो, क्राई करते हो, ये सब आपके क्या है, वर्ब हैं. तो वर्ब का जो कुछ स्पेशल क्वालिटी डिनोट करता है वो हमारा एडवर्ब होता है. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको सभी जो भी हम पार्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके आपको सबके डेफिनेशन जरूर लर्न करने हैं. तो आज हम पहले डेफिनेशन में आपको बताएंगे. आप ऐसे राइट करेंगे, अच्छे से राइट करेंगे एडवर्ब, हेडिंग में डालेंगे एडवर्ब. ठीक है, उसके बाद नीचे से लिखेंगे डेफिनेशन. क्योंकि आप 5th क्लास में हैं. ठीक है, अब ये फर्स्ट या सेकंड के बच्चे तो है नहीं कि मैं एक एक वर्ड आपको बताऊंगी. आप 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप ऐसा हेडिंग डालेंगे एडवर्ब, उसके बाद नीचे डालेंगे डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब. ठीक है, क्या डालेंगे, डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब. एंड दैट आप राइट करेंगे एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट्स एज टू द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब आर एन एडजेक्टिव्स. क्या मतलब कि एडवर्ब हमारा वह शब्द है जो कि जिसकी मीनिंग है, जैसे क्रिया हो गया या क्रिया विशेषण, इनकी भी जो विशेषता को बताता है. ठीक है ना. जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिए, इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली. जो भारतीय इंडियन आर्मी होते हैं उन्होंने बहादुरी से लड़ा. ये लड़ना क्या हुआ, वर्ब. लड़ा क्या हुआ बेटा, वर्ब ना. ठीक है ना. फॉट में लड़ना, लेकिन कैसे लड़ा, बहादुरी से लड़ा, कायरता से लड़ा. ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसकी क्वालिटी बता रहा है ना. तो ब्रेवली मतलब बहादुरी से लड़ा तो ठीक है, लेकिन कैसे लड़ा, बहादुरी से लड़ा. ठीक है ना. तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ना. ओके, समझ में आया. एक और मैं बता देती हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल की मैं अपने से करती हूँ, आप खोजिएगा मत, बुक में नहीं मिलेगा. जैसे कोई लड़का है, ठीक है ना, द बॉय रन फास्ट. लड़का दौड़ता है ये तो पता है, लेकिन कैसे दौड़ता, फास्ट, तेज़ी से दौड़ता है. ठीक है ना. और भी आप अपने से बना सकते हैं. ठीक है ना. तो ये हमारा एडवर्ब होता है. जो हमारा वर्ब है, ठीक है ना, क्रिया है, उसकी क्या है कंडीशंस, उसको ये डिनोट करता है. ओके. एंड नेक्स्ट में प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन एक स्थिति होता है, कौन सा समय, किस समय, कहाँ, कैसे, क्या करना है, ये कंडीशन अप्लाई करता है. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन आर प्रोनाउन. ठीक है, कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द है बेटा जो कि संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करता है, मतलब या उनके संबंध को एक्सप्लेन करता है. ओके. जैसे देखिए, सम अदर वर्ड्स या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं इन दिस सेंटेंस, या सेंटेंस के बीच भी ये क्या करता है, कंडीशंस को बताता है. जैसे आई पुट दी कैंडल ऑन द टेबल. मैंने एक कैंडल, एक क्या है, मोमबत्ती है, रखा तो रखा, कहाँ रखा, ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर रखा ना. तो ये स्थिति बता रहा है ना.
कि जो कैंडल्स है उसे कहाँ रखा गया है, टेबल के ऊपर रखा गया है। जो ऑन शब्द है जो हमारा, ये प्रीपोजिशन है। ऑन वर्ड क्या है, ये सो ऑन वर्ड्स जो है हमारा ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है बेटा, जैसे तो ये बता रहा है कि जो हमारा कैंडल्स है वो टेबल के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हम कह सकते हैं, जैसे दिस बुक पुट ऑन चेयर। आप अपने से भी बहुत सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरी वीडियो लॉन्ग्स ना हो इसलिए मैं 2-2, 3-3, 1-1 एग्जाम्पल ऐसा बताते चलती हूँ। ठीक है बेटा, अब बाकी के 2-3 आप राइट करके दिखाएंगे, क्योंकि ये तो छोटे छोटे कॉमन चीज़ें हैं। आप बचपन से फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास से प्रीपोजिशन पढ़ते आए हैं। ओके, आई थिंक कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। चलिए नेक्स्ट मैं बताती हूँ कंजक्शन। कंजक्शन में संयोजक, ठीक है, हिंदी में इसे संयोजक कहते हैं। कंजक्शन इज यूज्ड, इस पर कोई सब डिफिनेशन डाल के आपको अच्छे से लिखना है। कंजक्शन इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स। ये देखिए, संयोजन मतलब समूह के रूप में जोड़ना। दो शब्दों को जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ पे कंजक्शन यूज होता है। तो ये कह तो रहा है ना, कंजक्शन इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, यानी कंजक्शन का प्रयोग कहाँ होता है, शब्दों को जोड़ने के लिए। किसके शब्द के लिए, ग्रुप्स ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए यूज होता है, या फिर सेंटेंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि वाक्यों के समूह को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल फॉर, जैसे बहुत सारे हमारे संयोजक होते हैं, एक दो को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे विथ हो गया, एंड हो गया, ठीक है ना। और ये सब वर्ड जो है हमारे ये कंजक्शन होते हैं। जैसे देखिए, साक्षी एंड वैशाली वेंट फॉर अ वॉक। देखिए, साक्षी और वैशाली कहाँ गए, वॉक के लिए। कहाँ गए, वॉक के लिए, यानी घूमने के लिए गए। ठीक है ना। अब देखिए, हम ऐसे तो नहीं कर सकते साक्षी वैशाली वेंट टू, कौन कौन गया। कोई प्रश्न कर रहा है कि घूमने कौन कौन गया, या मान लीजिए कोई पूछ रहा है घूमने कौन गया, हम कह सकते हैं साक्षी एंड वैशाली। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से कर सकते हैं, मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, आर गुड ब्रदर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे कंजक्शन हैं, मैं इसका डिटेल्स आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आप छोटे छोटे वर्ड्स करिए। मैं सभी के एग्जाम्पल, सभी के डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल, कम से कम 5 एग्जाम्पल आपको सेंड करूंगी, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया है। मैं इसको ब्रीफली नहीं करूंगी, ठीक है, इसको हम ब्रॉडली करूंगी, आप परेशान न होइए, लेकिन एक बार मैं इसको शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बताती हूँ इंटरजेक्शन। ठीक है, एक बार मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इसको काइंडली आई इन्फॉर्म दैट यू this is very broad, but I explain with you very loud and little. Okay, next, in interjection is a word which express some sudden feelings. अब देखिए, इंटरजेक्शन वो हमारा शब्द है जो कि किसी एक्सप्रेशन को बताने के लिए अचानक सा प्रयोग होता है। ठीक है ना। जैसे अपने हिंदी में ऐसा इम्परेटिव वर्ड पढ़ा है ना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपने जब पढ़ा होगा तो इम्परेटिव पढ़ा होगा ना, उसमें क्या आता है, ऑर्डर, एक्सक्लेमेटरी, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, वही सेम चीज़ें लगभग इंटरजेक्शन में भी लागू होता है। आह, द स्टॉर्म हैज़ रूइंड सेवरल टाउन्स। क्या तूफान ने कई शहरों को बर्बाद कर दिया है ना बेटा। तो ये देखिए, आह शब्द जो है हमारा, ये क्या है, ये जस्ट एक्सप्रेशन को इमेज कर रहा है, बता रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा इंटरजेक्शन है। ओके, आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। वीडियो लॉन्ग हो रही है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन इसको मैं राइट करके आपको इसका इमेज क्लिक करके व्हाट्सएप पे ग्रुप में सेंड करूँगी। ओके, जरा से देख लीजिए। अब देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें। नाउन इज द नेम ऑफ, किसके नेम है, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, किसके। तो नाउन इज द नेम ऑफ, अब यहाँ पर्सन भी दिया है, थिंग भी दिया है, होता दोनों है, या फिर नीचे दिया है पर्सन, थिंग, एनिमल, आर, प्लेस, सभी। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि नाउन सभी की नेमिंग वर्ड है ही है, तो चाहे वो पर्सन के लिए यूज हो, प्लेस के लिए यूज हो, या थिंग के लिए यूज हो, सबके लिए यूज होता है, तो आपको यहाँ टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज द प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्लेस ऑफ नाउन पे यूज होता है, कि प्लेस ऑफ वर्ब पे, कि प्लेस ऑफ एडजेक्टिव पे। तो हम आपको बता दें कि प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर यूज होता है। सो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, नाउन्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बताती हूँ। देखिए, नाउन्स यहाँ दिया है, नाउन पर ही आपको टिक करना है। नेक्स्ट बताए, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज। एडजेक्टिव जो होता है किसको क्वालिफाइज करता है, अ वर्ब, एन, या फिर एन एडवर्ब, या फिर अ नाउन। तो आप बताइए कि एडजेक्टिव जो हमारा होता है वो किसको बताता है, कुछ अपने से भी दिमाग लगाओ, अभी भी एक्सप्लेन किए हैं।
चलिए नेक्स्ट, अ कंजक्शन इज यूज टू जॉइन। कंजक्शन किसको ज्वाइन करने के लिए होता है? वर्ड्स को, कि वर्ब्स को, कि सेंटेंस को, कि वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। दिमाग लगाओ, बताओ। अभी भी एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वर्ड्स होता है वो जो हमारा कंजक्शन होता है वर्ड को और सेंटेंस को, दोनों के ग्रुप को ऐड करने के लिए होता है। इसलिए दोनों जहाँ मिले हमको वहीं पे टिक करना है, ठीक है ना? ज़रा ध्यान से करना है, आगे कुछ नहीं है। ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हुआ है। नेक्स्ट डे मैं इसकी इमेजेस क्लिक करके सेट करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।